हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। आप जान लेते हैं कौन है जो ये आपको मिस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग माई दिस डेक। इट्स अ एलिमेंट्री टैरो। Let's see who is missing you and why. First we have the hangman. Okay, who is missing you and why? We have it's a 6 of coins. ये मैं कार्ड नहीं लूँगी। Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn इस इंसान का स्टार साइन हो सकता है। Yes, we have it's a 2 of coins. We have 10 of wands. We have it's a 2 of cups. And then we have it's a knight of wands. 7 of wands. ओके ये जो भी पर्सन आपको याद कर रहा है इस टाइम, ऐसे लग रहा है आपके और इनके बीच में या तो कोई झगड़ा चल रहा है या फिर किसी तरह से आपके और इनके बीच में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे विद द 7 ऑफ वैंड्स एंड विद द 10 ऑफ वैंड्स आपके और इनके बीच में जो चीज़ें ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है। चैलेंजिंग क्यों है? बिकॉज आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही। और ये इंसान जो भी आपको याद कर रहा है, इसको लग रहा है आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहे। किसी तरह से कनेक्ट होना चाहता है ये पर्सन, लेकिन इनको लगता है आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, आप लोगों ने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है, या तो आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो। यस, जो भी झगड़ा हुआ है आपके बीच में, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से आपके और इनके बीच में इस टाइम करंटली चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं। और ये उन डिफ़िकल्टीज़ को ऑब्वियसली रिजॉल्व करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है मे बी आप बात नहीं करना चाहते। और ये इस टाइम काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी बर्डन है, काफ़ी टेंशन दिख रही है। ये पर्सन ना इस टाइम सफोकेशन में जा रहा है। लाइक एक बड़ी एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है कि ये इस बर्डन में है कि आपके साथ चीज़ें रिजॉल्व करें। बट इनको लग रहा है कि आप बहुत ही इस टाइम डिफेंसिव हो गए हो अपने आप को लेकर। आपका ये एटीट्यूड देख के अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड इनको बहुत टेंशन हो रही है कि ये किस तरह से आपसे बात करेंगे, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही है करें तो क्या करें। अभी ये पर्सन काफ़ी स्टक हो चुके हैं आप पे। इनकी लाइफ ऐसे लगता है रुकी हुई है। आपके और इनके बीच में चीज़ें जो भी चली हैं, जो भी ख़राब हुई हैं या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हुई हैं ना, सॉरी गाइस कॉल आ गई थी। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुके हैं इस टाइम। स्टक क्यों हैं? इनकी लाइफ स्टक है, कुछ चीज़ें आगे मूव नहीं कर पा रही बिकॉज ये अभी काफ़ी टेंशन में है। इस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं, इस बर्डन को ख़त्म करना चाहते हैं। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान काफ़ी हद तक ना बस चाहते हैं कि चीज़ें आपके और इनके बीच में ठीक हो जाएं, लेकिन किस तरह से ठीक होंगी वही इनको परेशानी दे रही है इस टाइम। स्ट्रेस दिख रहा है मुझे इस इंसान का बिकॉज विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ कॉइन्स ये आपके साथ यूनियन करके हर चीज़ को सॉर्ट आउट करके बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बिकॉज इस टाइम ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही एक काइंड, बहुत ही जेनरस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। बट इस टाइम इनको समझ नहीं आ रही कि यूनियन कैसे करें, किस तरह से आपके और इनके बीच में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, किस तरह से आपके और इनके बीच में रिलेशनशिप बनेगा, पार्टनरशिप कैसी होगी। एक अच्छी पार्टनरशिप ये इंसान करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं बिकॉज इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन करना चाहते हैं। मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे आपके बीच में या तो वन साइडेड कनेक्शन रहा या फिर एक इंसान सीरियस था हद से ज़्यादा, एक इंसान इतना सीरियस नहीं था या फिर नॉन सीरियस था। बट इस टाइम ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बिकॉज ये इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट चाहते हैं
और आपने जो कुछ भी इनको दिया आप उसको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपके बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई और इस इंसान ने में भी छोड़ने में जल्दी की है। हो सकता है इस पर्सन ने ब्लॉकेजेस खुद ही बनाई हैं और अब जब ब्लॉकेजेस बन गई हैं तो ये आपको याद कर रहे हैं क्योंकि सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। एंड नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जी आपकी तरफ एक्शन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा ये इंसान मुझे इस टाइम एक्साइटेड दिख रहे हैं। मे बी दिस पर्सन वुड हैव अ डार्क स्किन, अफ्रीकन हो सकता है, बांग्लादेश से हो सकता है कुछ लोग, जो मुझे कंट्रीज़ यहाँ पे आ रही है एनर्जी में आपको बता रही हूँ। नीग्रो हो सकते हैं कुछ लोग, अदरवाइज़ डार्क स्किन है यहाँ पे। इंडियंस भी मुझे ऑब्वियसली इंडियंस देख रहे होते हैं, मेरी काफ़ी ऑडियंस इंडिया से है तो मुझे दिख रही है वो भी एनर्जी या। बट ये यूनियन करके चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान आपको याद कर रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप बनाएं, लविंग रोमांटिक आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं ये। दिस पर्सन रियली वांट टू शेयर देयर इमोशंस देयर फीलिंग्स विद यू, आप भी शेयर करना चाह रहे हैं, इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ें इस टाइम ख़राब जो हुई हैं और ये पर्सन स्टक हो चुके हैं, हैंग है। ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे। ये ख़त्म तो चाहे इन्होंने कर दिया था या जो कुछ भी किया था, लेकिन इस टाइम ये इंसान सरेंडर नहीं कर पा रहे। आपकी तरफ से हो सकता है इनको लगता है आप सरेंडर कर चुके हो, इसीलिए बहुत ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हो खुद को लेकर, बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं या फिर बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ से चैलेंजेस इनको लगता है फेस करने पड़े हैं। याद कर रहे हैं लेकिन चैलेंजेस फेस ये करने पड़े हैं कि अब पहले अगर नॉर्मली आपसे बात हो जाती थी ना इजीली, अब इजी इनको लगता है आपसे बात नहीं होने वाली, इनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और अब आपके लिए फ़ाइट भी करना पड़ेगा। या टॉप ऑफ द डेक है 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी, यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट देना चाहता है विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 4 ऑफ हैंड्स। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जी की जर्नी में दिख रहे हैं और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हैं। बट विद द 2 पिजन्स काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आप लोगों को लेकर प्योर एनर्जी में है, काफ़ी लॉयल दिख रहे हैं मुझे। यस, और इस टाइम ये लॉयलिटी के साथ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं। बेसिकली ये इंसान आपको याद इस वजह से कर रहे हैं कि आपसे यूनियन करके आगे आपके साथ रिश्ता बना सकें, कमिटमेंट दे पाएँ। ये इंसान आपको कमिटमेंट मैरिज की या फिर इंगेजमेंट की देगा, रिश्ता करना चाहते हैं। बेसिकली रिश्ता ना भी हो बट कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ये इंसान आपको देना चाहते हैं, इसीलिए याद कर रहे हैं बिकॉज इनकी लाइफ आगे ग्रो नहीं कर रही, ये इंसान आप पे स्टक हो चुके हैं, इसीलिए आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं और इस टेंशन से निकलना चाहते हैं जो इस टाइम आपके और इनके बीच में चल रही है जिस किसी भी चीज़ को लेकर, बिकॉज बात नहीं हो रही इसीलिए याद कर रहे हैं और आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। सो नंबर 6, 2, 10, 1, 4, 7, 12, 3 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 26, 24, 23, 22, 21, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों की 36, 32, 34, 31, 37 भी एज है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है बट पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू। बट इस टाइम ये इंसान काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी बर्डन में है, इस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि गलती इनकी है और इनको सुधारनी भी चाहिए, लेकिन सुधारने के लिए इनको आपसे आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि आप बात करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज इनको लगता है आप अपने आप को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टेड हो चुके हो, हद से ज़्यादा डिफेंसिव हो गया, आपने बाउंड्रीज बना ली हैं कि ये इंसान इजीली आप लोगों से बात नहीं कर सकते, इसीलिए आप पे स्टक है। समझ नहीं आ रही किस तरह से इस स्टक एनर्जी से ये पर्सन बाहर आए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। ये इंसान डेफिनेटली जो है ना आप टेक केयर करना चाहते हैं अपनी इमोशनल और फाइनेंशियल नीड्स की, जो शायद ये पर्सन पास्ट में नहीं कर पाए। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये इंसान से आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, आपकी ऑब्वियसली फैमिली है, यू गाइस हैव अ किड, बट इस टाइम किसी रीज़न की वजह से आपके और इनके बीच में एक सेपरेशन हो सकता है चल रहा है और ये आपको बहुत याद कर रहे हैं बिकॉज आपके बिना रहना इनके लिए अब मुश्किल हो रहा है। जब इनको टाइम के साथ साथ अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है या फिर अपने आप को ये पर्सन कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रहे हैं तो ये इनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, एक इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अब इनको महसूस हो रहा है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए आपकी और अपने बच्चे की, टेक केयर करनी चाहिए आपके इमोशंस की और फाइनेंशियली भी आपको जो है
इनको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको निगलेक्ट किया है और अब आपको याद इस वजह से करना चाह रहे हैं, जब आप नहीं हो तो आप सब चीज़ें आपको देना चाहते हैं। वी हैव रीयूनियन, ये रीयूनियन करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा फ़ील होता है कि हमेशा आप दोनों एक दूसरे के पास आते रहे हो, चाहे जहाँ कहीं पे भी गए हो, या फिर जितना भी आप दोनों के बीच में कितना ही कोई इशू आ जाए, कितना ही आप दोनों के बीच में फ़ाइट्स हो, कन्फ्लिक्ट हो, हमेशा आप दोनों एक दूसरे के साथ ठीक हो जाते हो। तो अभी की बार भी ये आपके साथ दोबारा से ठीक करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वी हैव इरिप्लेसेबल, बिकॉज़ इनको लगता है आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। जैसे आप हो, आपके साथ कोई भी मैच नहीं कर सकता। जैसा आपने इस इंसान को प्यार दिया है, या फिर जैसा भी इनके साथ आपका रिलेशन रहा है, इनको ऐसा फ़ील होता है कि इनका ऐसा रिलेशन किसी के साथ भी नहीं रह सकता, और ना ही आपकी कोई जगह ले सकता है, और ना ही ये इंसान आपकी जगह किसी को दे सकते हैं, बिकॉज़ ये आपको बोल ही नहीं पा रहे। वी हैव गिल्टी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इस इंसान को गिल्टी हो रही है, यहाँ पे गिल्टी एनर्जी आ रही है, बिकॉज़ इनको महसूस हो रहा है कि इस टाइम जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है, जो भी एक हर्टफुल सिचुएशन हुई है, इसकी रीज़न रहा ही ये पर्सन है। इस सारे डैमेज की वजह ये पर्सन खुद है। वी हैव सैबोटेज, आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। यस, इस इंसान ने कुछ चीज़ों को ख़राब किया, जो आपके और इनके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो इस इंसान ने उस अच्छे को खुद ख़राब किया। तो इन्होंने आपको, ये पर्सन मैसेज दे रहा है इस टाइम कि इसने खुद मैसअप किया। समटाइम्स ये अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं अपनी लाइफ में, और यही कुछ इन्होंने आपके साथ भी किया, और अब जो है वो आपको याद कर रहे हैं। वी हैव अनसेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से, खुश नहीं है अपनी लाइफ में आपके बिना, इसीलिए तो ये अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। हैंग एनर्जी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो नहीं बढ़ पाते, फिर दोबारा ये आपकी तरफ ही आ जाते हैं, मतलब आप पे आके स्टक हो जाता है, आपसे ज़्यादा कुछ आगे सोच ही नहीं पाते। वी हैव सीक्रेट्स, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई, जो अब आपसे ऑब्वियसली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं कि जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या जो कुछ भी आपको कहना चाहते हैं, जो आपको कह नहीं पाए या कहना चाहते थे लेकिन इन्होंने कहा नहीं, वो अब आपको बताना चाहते हैं। वी हैव डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, ये ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से किस्मत इनका साथ दे, और किस्मत इनका कुछ ऐसा सीधा सही रास्ता दिखाए जिससे ये आपके और इनके बीच में रीयूनियन दोबारा कर पाएँ। एंड वी हैव होप, काफ़ी होपफुल हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बिकॉज़ ये गिव अप नहीं करना चाहते, एंड दे आर वेरी होपफुल कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि आदि ये इंसान इस वजह से कर रहे हैं कि आपसे दोबारा से सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार है, दे आर रियली लव यू। यस, इसीलिए आपके साथ एक रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं, लविंग, इमोशनल, आपकी वो नीड्स पूरी करना चाहते हैं जो ये नहीं कर पाए, बिकॉज इनको लग रहा है कि इन्होंने खुद सारी चीज़ों को ख़राब किया, और ये यूजुअली करते भी हैं, समटाइम्स बोल रहे हैं, समटाइम्स ये कर देते हैं इन चीज़ों को ख़राब, खुद किया, इसीलिए तो इस इंसान को इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, खुश भी नहीं है अपनी लाइफ में। तो ये विश कर रहे हैं काश आप दोनों के बीच में चीज़ें डिफरेंट होती, ऐसे ना हुआ होता, या ये ऐसे ना करते। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।